Hello? Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I'm Ajay and I'm a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay. Yeah, tell me. Okay, Sheena, before I talk more, I want to ask you something Mm-hmm. like, what kind of a guy you are looking for? Uh, so today I'm looking for a guy who's like well read and from a like good university, and he should smell really, really good. Oh, You he know, should that smell really matters good. me the most. That would have turned me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. Okay. There is a guy called Rian. He's in our office right now. What exactly, Rian, right? Yeah, Rian. Rian do? Yeah. He's into business. Okay, what Travels kind a of lot. business? Travels a Okay. lot. And let me tell you, he's a travel buff. He's a Oh, travel awesome. buff. Oh, cool. Yeah. So cool. Loves to go to the mountain and roam around the world like India, you know. Wow. What I'm thinking, why don't you talk to him right now? Uh, And के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं आपको लेके. एक सवाल तो अभी वो मेरे से कर रहा था. He want to ask me and I said, come on, man. No. He can ask me directly. Yeah. Come. Ryan, come. She's Sheena and I think you had a question for her, right? Hey, Ryan, don't be shy. Ask me anything, yeah. What's your question? हेलो। सर अपने बारे में बताइए. 10 रुपए का टिकट है भाइयों, लड़की नागिन बनेगी भाइयों। शो चालू होने वाला है। 10 रुपए। बहुत बंगले का खुलने का समय 12:30 शो चालू होने वाला भाइयों। 10 रुपए। लड़की आग से खेलेगी भाइयों, लड़की आग से खेलेगी। 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाइयों। डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद। ए सीना, इफ यू वांट टू follow me on Instagram and Twitter. And you know, Sheena, these days he's traveling a lot. Are you traveling, right? Where do you travel? आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, जम्मू, धर्मशाला, गोरखपुर। Okay. हेलो। ये बेटे आकृति, हाँ। बेटा आकृति, मैं अभी ये बाजार में हूँ। ये रिचार्ज की दुकान किधर है पता है तेरे को? किसकी? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराने की, ये टॉक टाइम रिचार्ज कराने की किधर है? ये जो चौराहे पे है। कौन बोल रहे हो? बेटे तू इन चक्कर में मतलब पापा से तेरा नंबर लिया मैंने, मेरे को जल्दी पता कहाँ पे है यहाँ पे रिचार्ज की दुकान आसपास? पता नहीं अंकल, मैं तो दोस्तों से करवाती हूँ। बेटे कब से मोबाइल यूज कर रही है? बहुत पहले से। बहुत सालों से? हाँ। समझ गए बेटे, समझ गए बेटे। हाँ? समझ, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी, बाकी ये समझ गए सुनने वाले। ठीक है बेटे, तू मत करा, दूसरे रिचार्ज कराएंगे। ठीक है, बाय। हाँ। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं से बोल रहा हूँ। सर आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारी एक सर्विस आई है हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, अगर आप इंटरेस्टेड है। सर बात सुन लीजिए, इसमें इस सर्विस में बस सर ये बता रहा हूँ, जितने आपके गर्लफ्रेंड मैसेज भेजती है उसका रिप्लाई हम अपनी तरफ से कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। सर क्या दोबारा बोल। सर इसमें ये सर्विस में ये है कि जितने भी आपके गर्लफ्रेंड, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेजेस कर रही है, तो आपकी तरफ से हम आपकी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई कर देंगे अगर आप बिजी हैं। ये क्या आप सचमुच कर रहे हो या यार ये मतलब? नहीं सर, आपको नहीं सर, बिलीव नहीं हो रहा सर। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया सर। हमारे बहुत सारे कस्टमर है जो यूज कर रहे हैं, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। सर मान के चलिए आप मीटिंग में बिजी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आफत तमाशा बन जाता है सर। इसमें हम 3 सेकंड के अंदर आपकी तरफ से मैसेज भेज देते हैं। अच्छा, आप कहें तो सर आपके ये नंबर पे मैं एक्टिवेट कर दूं, लेकिन सर इसके मासिक चार्जेस हैं, आपको 1500 रुपए अलग से लग के आएंगे। चल ठीक है, वो तो 1500, लेकिन ये होगा कैसे? मतलब मैं आपको बता देता हूँ सर, मिसाल के तौर पे सर, फॉर एग्जांपल जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राइव करते वक्त आपकी गर्लफ्रेंड ने मिसाल के तौर पे आपको लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, सर अगर आप 4 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो गुस्से की स्माइली भेजती है या फिर बुरा मान जाती है। एम आई राइट सर? हाँ। सर इसमें ये होगा, जैसे उसने लिखा हेलो जानू आई एम मिसिंग यू, हमारे सर्वर पे आ जाएगा, हम आप ही के नंबर से, क्योंकि हमारे से ही नंबर चलता है आपके नंबर से हम टाइप कर देंगे, भेजेंगे जानू आई एम वेरी गुड बट विदाउट यू नथिंग। अच्छा, और ये अच्छा ठीक है, पर आपके यहाँ से कौन ये कोई आदमी करेगा या सर? हमारे यहाँ से आपने आदमी मैडम भी बैठी हुई है, मैडम से करवाए थे, आदमी बैठे थे, जिसको आप प्रेफर करें सर। सर इसमें ये भी होता है, अगर मैडम ने आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, हम अपनी तरफ से भी दिन में कई बार उनको टेक्स्ट भेज सकते हैं। अच्छा, कर दो यार एक्टिवेट, अभी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, दिन में जो अपनी तरफ से हम एक्टिवेट करें वो वाला एक्टिवेट करूँ या फिर उन्हीं के बातों का जवाब दे दें वो वाला एक्टिवेट करूँ? हाँ, दोनों कर दो, मतलब जिसमें ना सर मैं जान सकता हूँ मॉर्निंग में हम क्या मैसेज भेजे मैडम को, आपकी गर्लफ्रेंड को? मेरा बाबू उठ गया।
1 सेकंड सर, मेरा बाबू उठ गया। हाँ क्वेश्चन मार्क, हाँ 2-3 लगा देना, और मतलब स्माइली रोज मत लगाना, एक दिन छोड़ के लगाना, ठीक। सर आप चाहते हैं इसके कितनी देर के बाद दूसरा मैसेज भेजें? नहीं रिप्लाई आन दो ना, फिर उसके बाद मतलब यार एक दोपहर में भेज देना उसको, ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा करके दिन में एक उसको ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, ये लिख दूं सर, ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता। हाँ ऑफिस में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ये ठीक है सर। सर रात के कोई खास मैसेजेस? नहीं रात को तो खुद कर लूंगा खुद। सर थैंक यू सो मच, 24 घंटे में ये सर्विस आपकी एक्टिवेट हो अरे जाएगी। भाई जी सर। यार कोई ऐसा है क्या कुछ जो डीपीपी जब वो लगाए तो अपने आप को यहाँ से कोई लाइक और अच्छा सा कमेंट का भी कुछ जुगाड़ हो जाए? कुछ काम खुद भी कर ले, हमारे ऊपर छोड़ रखा है, मोहब्बत करिए, क्या तमाशा बना रहा है। हेलो कौन बोल रहा है ये? सर आरजे नवेद बोल रहा हूँ। मोहब्बत करिए तो सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, कोई इस तरह की सर्विस शुरू नहीं हुई, इस तरह की सर्विस शुरू हो जाती है तो दुनिया में सुकून पड़ जाता है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंचती सर, हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर लेता, सब तरक्की कर लेते, सारे मत परेशान ना होते। सर थैंक यू सो मच, बाद में बात करूंगा आपसे, बाय। हेलो, हाय, इज दैट मिसेज महाजन? या मिसेज महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले, मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है, और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास, कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, इनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे, इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं, तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाएं? हाँ नहीं, पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले, अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू, घर आ जाओ। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक? हाँ हूँ कर रहा है, पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा या जेंट्स में? हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था, पीसीआर बेस घसीटता वाला इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने?
कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई, इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना, मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम जो खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर गलती। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो। पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। Please, sir, आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, आई गो वॉच। प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया हम। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर, वेलकम। नावेद भाई यार, आप कमाल कर देते हो यार। सर मैं मोहब्बत करता हूँ। हेलो बेटा रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ, जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई एम योर फादर बेटे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। एम आई डिस्टर्बिंग यू? या बेटे अभी बात कर सकते? नहीं बताइए देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ। मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा। उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी, मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। हाँ बेटा, मेरे प्रिया से बात हुई थी, मैंने कहा प्रिया देखो बेटा ऐसा है, शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है? बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार, ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा को इंसिडेंट, मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में। यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशली आइस स्कीइंग। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार? 50,000 फीट से मतलब पूरी बर्फ बंदा नीचे आ रहा है यार। प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ों वाली नहीं की मैंने। पहाड़ों वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने ढोल में नहीं कराते हैं 20 रुपए में 200 मिनट। व्हाट? 200 रुपए में 20 200 रुपए में 20 मिनट। ओके अंकल, प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटा अभी प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी, कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटा, मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हुआ हूँ। यूके बेटा यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, अब आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा, आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपर लाइक आया, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। हेलो किशोर, किशोर यू रिमेम्बर मी? आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंकॉक। बताया यू कॉलिंग फ्रॉम? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah?
Noah. You remember me, night? Yes, You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, having lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was a lot of Very fun. naughty. How's your family? All well. How are you? You're naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel? You naughty. Yes. Good hotel, good place. We took photograph. You remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah, You remember, you know. Yeah. send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. Don't know, but I need you're that photograph. naughty. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. You remember hotel? Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you, Noah. Just Ah. send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Let me tagging on tagging Facebook. you naughty. No, Noah, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I love want you, to सच्ची. tag you 1 minute No, after no. 52. Let me अरे tag you. सच्ची I love you. No tagging. I love you but no tagging. Jaiswal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh Noah, सुन ना. Noah, Yes. where are you? You don't love me. Oh, I love you, Noah. I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. One can tag. No one And can tag. person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. Huh? No? No, I'm tagging you. This is so. Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, no, you have Orkut account? No, coat. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend 5 Don't days you with you. love me? अब कह रहे हैं यार I love. want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife na right now. Abhi, so can't talk. You are on funeral. What happened? She told you na accident, plane crash. No, she die. My God. Yeah. This Yeah. is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. Hello. Hello, is that Mr. Sanjay? Yes. Mr. Sanjay, hi. Mr. Sanjay, hi. I'm Gaurav. I'm calling from Mall. Sir, you remember you came to Mall? आपने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, एक फॉर्म फिल किया था. You remember, sir? Yes. सर दैट्स व्हाई आई कॉल यू. मैंने इसलिए फ़ोन किया है सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जी कॉन्टेस्ट जीत गए. हालांकि आपको लग नहीं रहा था, बट सर इसमें हम जो भी कॉन्टेस्ट जीता है सर इसमें कपल लाइक आपकी वाइफ और आप पार्टनर जो हैं वो गोवा सर, 3 days 2 nights गोवा सर. अरे वैसे इसमें और क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? मैं ही जीता हूँ बस? नहीं, और आप किसी जीता? अभी तो आप ही जीतो. ये सर वीकली होता है हमारा. वीकली फॉर्म फिल करते हैं, तो जितने लोग होते हैं वो फॉर्म फिल करके जाते हैं. उसमें से एक लकी कोई कपल होता है. तो सर मैं थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं. राइट सर? हाँ जी. सर एयर फेयर, आना रिटर्न लाइक आना जाना, होटल स्टे, आपका होटल सर ब्रेकफास्ट और 2 मील
ये सारा फ्री है। लेकिन मील के अलावा अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं लाइक रूम सर्विस में कुछ मंगवाना चाहते हैं, वो चार्जेबल होगा सर। ओके ओके, राइट सर, राइट सर, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर मैं चाहूँगा आप अपनी डिटेल भी भेज दो सर। आपके वाइफ के साथ जाएंगे सर? हाँ यस यस यस, सीमा और मैं जाएंगे। अच्छा, तो मैं सर मैं एक काम करूँगा, मैं कल एक बंदा भेज के सारी डिटेल ले लेता हूँ। राइट सर, डन। सर इसमें एक ऑप्शन और है, वैसे मैं जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि सारा कंपनी का है मैं आपको बता देता हूँ सर। इसमें अगर आप कपल ना ले जाके लाइक कपल ना जाए और 4 अपने फ्रेंड्स को ले जाएं, लाइक 5 लोग हो जाएं आप और 4 आपके दोस्त, तो सर ये 7 नाइट्स और 8 डेज हो जाता है सर। ओके, मैं ये ऑफर अवेल कर सकता हूँ क्या? ये वाला तो कर सकते हैं आप सर, कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए डिटेल्स भेजना है मेरे को आपको। तो यू विल बी गोइंग विद योर फ्रेंड्स, राइट सर? यस। लेकिन सर इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, दोनों मील कंपनी की तरफ से नहीं दे रही है, इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा। दोनों मील आपको पे करना होगा उसको। ओह, अरे सर कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। तो सर मैं आपकी वाइफ जो सीमा आपने नाम बताया ये काट देता हूँ फिर, राइट सर? हाँ जी। लेकिन सर वो कह रही थी कि वो जाएंगे। वो कह रही थी मतलब? मेरी बात हो रही थी ना उनसे, अभी भी हैं, एक सेकंड रुकिए। हेलो सीमा जी, हाय सीमा जी, मेरे सनी जी से बात हो रही थी ना, दूसरा वाला ऑप्शन दिया है, तो मैंने इनको समझाया भी, उसमें 4 दोस्तों में तो आपको एक तरफ का देना भी है एयर फेयर, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। मैंने ये भी बताया इनको कि 2 मील आपको करने पड़ेंगे, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है एयरपोर्ट से टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी सर। समझ नहीं आ रहा, जब मैंने तो कह दिया मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, और ये दूसरा वाला ऑप्शन हटाई दो यहाँ से। साले लुटेरे, पैसा कमाने की स्कीम है बस इनकी। ठीक है सर, मैं हटा देता हूँ। राइट सर, तुम्हारी कंपनी के ड्रामे है पास में के? नहीं सर, मैं तो नहीं फांस रहा था। राइट सर, आप चले जाइए, वाइफ के साथ चले जाइए, हैव फन सर। मुझे मत बता, हैव फन कर लूंगा मैं खुद। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, बाय सर। हेलो, इज दैट मिस्टर अभिमन्यु? हाँ जी, कौन? अभिमन्यु जी, मैं .com से बोल रहा हूँ। आपने 5 दिन पहले ये पावर बैकअप बैटरी मोबाइल के लिए बुक किया था। हाँ जी, किया था। 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगा सर आपके घर पे, और कैश 3 दिन में होगा? हाँ 3 दिन में हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी है। सर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपने एक पावर बैकअप वो किया था, पावर बैंक बुक? हाँ, एक ही किया था मैंने। सर हम 2 भेज रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी 2 की पेमेंट कर दीजिएगा आप घर पे। 2 क्यों? सर ऐसे ले लो 2। नहीं यार, मैंने एक ही मंगाया, तो आप एक ही दीजिए ना। तो 2 ले लीजिए ना सर, 2 में फायदा है यार। 2 चाहिए ही नहीं मेरे को, एक ही चाहिए, तो एक ही दीजिए ना। 2 लेके देखिए ना आप, जब पैसा है तो 2 ले सकते हैं ना। पैसा है तो क्या करूँ, 10-10 ले लूँ क्या खामा खा के? यही तो चक्कर है सर, पैसे के मामले में। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप 2 आदमियों का खाना ऑर्डर करते हैं, वो होता है 7 आदमियों का खाना, वहाँ पे क्यों नहीं ख्याल रखते आप? ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों होता है। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, फोन मत काटिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मुझे मालूम है कि आप अक्लमंद इंसान हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक फैमिली थी बहुत गरीब। इस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों की उम्र 4 से 6 साल थी। 4 साल का लड़का था और 6 साल की लड़की थी। इनके बाप की तबीयत खराब रहती थी, तो पैसा कमा नहीं सकते थे। ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस फैमिली में बचे 3 लोग, माँ और उसके 2 बच्चे। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इनके पड़ोसियों ने मिलकर खाना किया और इनके यहाँ खाना भेजा। खाना वाना खाया सबने। इसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इनके हालात और ज़्यादा ख़राब होते रहे। बीवी ने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों से उधार मांगा। ये उधार कब तक चलता? 4-5 दिन के बाद वो पैसे भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इंसान है, ज़रूरत रहती है पेट को। तो इनके बच्चों को भूख लगने लगी। अब माँ जहाँ से पैसे ले सकती थी वो ले चुकी थी, लेकिन अब उम्मीद नहीं थी कि कहीं से पैसे मिलेंगे। ये मायूस माँ और इसके 2 बच्चे अब इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि खाना कहाँ से खाएंगे। एक दिन और निकल गया भूखे प्यासे, लेकिन बच्चे थे, भूख बर्दाश्त न कर सके और भूखे ही सो गए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उस छोटी बच्ची की आंख खुली और वो माँ के पास आई। इस बच्ची ने माँ की तरफ देखा और ये कहा कि माँ, हमारा भाई कब मरेगा? तो माँ ने कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तो इस बच्ची ने कहा, क्योंकि जब पापा मरे थे तो खाना आया था, भाई मरेगा तो खाना आएगा। ये सुनने के बाद इसको कलेजे से लगा लिया। अभिमन्यु, मैं ऐसी बातें करना चाहता ही नहीं हूँ, ना मुझसे हो पाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये, लेकिन अगर सोचें कि कुछ लोगों के लिए ये खाना
ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और सभी से जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी घर की पार्टी में कुछ खाना बनाएं, प्लीज़ इतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि बचा हुआ खाना उनको दे दें जो लोग इस खाने से जी सकते हैं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं आप मर जाऊं लेकिन इस चीज का पक्का ख्याल रखूंगा। प्लीज ख्याल रखिएगा, प्लीज ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, और बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। थैंक यू। Hello? Yeah, am I talking with Nikhil? Yes, you are. Is this a good time to talk, Nikhil? Who's speaking? I'm Ryan. I'm calling from high school. Can you call a little bit later? I'm busy right now. No, I'm afraid, Nikhil, that won't be possible. Your son, Aditya, is here with us, and he's kind of worried. So you'll have to kind of talk with him. Is there any problem? Yes, he desperately wants to talk to you. Please have a word with him. Can you please put him online, please? Yeah, sure. Can you call the boy? Hello? Aditya, hello? Hello, anyone there? Hello? Hello? Can you please put Aditya online? Hello? Hello? Yeah. Why are you not putting Aditya online? Yeah, we're just doing that. Just a sec. Just hold on. Can you please bring the boy in? It's going to take some time. Why is it taking so much time? Just hold on. Just be a bit patient. We're just going to get him in. Please bring my boy online, please. Just a second. Please be patient. Are you mad? I'm going crazy over here. And you're telling me to have patience. Bring my boy online. I have not yet heard his voice. Come on, bring the boy online. So 2.5 मिनट हो गए आपको बेटे की आवाज नहीं सुनी आपने। कब से होल्ड कर रहे हैं आप? 2.5 मिनट हो गए आपको। Hello, who's this? कोशिश करता हूँ कि 4 मिनट में उनकी आवाज यहाँ तक आ जाए। कौन बोल रहे हैं? निखिल, आई एम सो सॉरी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। मैं आपके बेटे के स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ। कौन हो आप? निखिल, दिस इज आरजे नवेद। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची दिल्ली। जरूरी ये नहीं है अभी कि आप अपने बेटे की आवाज सुने, जरूरी है कि जिस आवाज को आपने 3 साल से नहीं सुना वो सुन लीजिए। विशेंद्र प्रसाद जी, बात करिए अपने बेटे से। हेलो डैडी? हेलो बेटा, आप ठीक हो? डैडी, आप बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों से बात करने का दिल कर रहा था और कई बार फोन भी लगाया, लेकिन शायद तुम लोग बिजी हो गए इसलिए फोन नहीं उठाया। तुम सब लोग ठीक हो ना? निखिल, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ यही फिक्र रहती थी आपके डैडी को कि तुम ठीक हो। निखिल, जरा सोचो, 2.5 मिनट सिर्फ होल्ड करवाया था मैंने और अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी थी तुमने। कितना परेशान सा हो गए थे तुम। 3 साल से बात नहीं कर पाए तुम्हारे डैडी तुमसे, और ये तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया था मुझे। इनके एक दोस्त हैं, क्योंकि बुढ़ापे में यहाँ दिल्ली रह रहे हैं। निखिल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कोई गलती करी, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम बिजी हो ना, जिसकी वजह से आज तुम काम कर पा रहे हो, उसको 3 साल तक फोन ना करना, ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। और निखिल, मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारे फादर ही अकेले हैं इस दुनिया में। हमेशा याद करते हैं निखिल तुम्हें, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और ये बता रहे थे कि ये अकेले कमरे में रहते हैं और इतना तन्हा समझते हैं अपने आप को कि कभी कभी अपने आप से बात कर लेते हैं। निखिल, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुम नालायक लड़के हो, लेकिन ये है कि निखिल, तुम लायक लड़के नहीं हो अगर 3 साल में अपने बाप से बात नहीं कर सकते। जिस इंसान की वजह से तुम यूएस में अपनी फैमिली सेट कर सकते हो, उसको वो बिजी होगा, आप उसे मत बोलिए। निखिल बेटा, आप ठीक तो हो ना? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना। निखिल बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब तुम यूएस जा रहे थे तो टैक्सी के पैसे नहीं थे कि एयरपोर्ट तक जा सको। किस तरह इस इंसान ने पैसे जमा करके तुम्हें यूएस भेजा और वहां जाके इतना लायक कर दिया कि तुम यहाँ शादी करो, फिर दोबारा फैमिली ले जाओ। कोई, मेरे ख्याल से दुनियावी तौर पर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन यार निखिल, अगर ये होता कि इनकी वाइफ होती इनके साथ तो भी मैं मान लेता यार। जरा सा सोचो तो सही, ये बिल्कुल तन्हा रहते हैं दिल्ली में, बिल्कुल तन्हा, और ज़ईफ इंसान हैं जिनकी बहुत। निखिल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम्हारी आवाज सुनने का दिल कर रहा था। बहुत दिन हो गए थे बेटा, 3 साल हो गए बेटा।
ये मेरा मकसद कभी नहीं होता निखिल कि मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी दूर कॉल करना और इनकी परेशानी देखना मुझसे रहा नहीं गया, और मैं सोच रहा था कि कम से कम बात तो करवा दूं तुम्हारी। इसमें तुम मायूस मत हो। और इन्होंने कॉल, इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि तुमसे पैसे चाहिए इनको, या ये चाहते हैं तुम्हारे पास आना, सिर्फ ये चाहते थे कि मेरा बेटा ठीक है, मेरे बेटे की मैं आवाज सुन लूं। जरा सोचो यार, एक बार फिर सोचो, 2.5 मिनट होल्ड किया तुमने, 2.5 मिनट अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए, क्या हाल हो गया था? 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ये तुम्हारे फोन का। हाँ बेटा, पापा मैं 15 दिन में आ रहा हूँ पापा। आई एम कमिंग। मुझसे गलती हो गई पापा। आई लव यू पापा। रोते नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम सभी आना जब तुम्हारा नुकसान कोई ना हो। अच्छा मेरे बेटे निखिल, बस बस रोना नहीं है। अच्छा बेटा, वो गाना सुनोगे जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाता था? यस पापा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। I love you पापा। I'm coming to see you। गॉड ब्लेस यू। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, आप आ जाइए, 2-3 दिन के लिए आइए और फिर चले जाइए, और वो हमेशा दुआओं में याद रखेंगे आपकी। आप खूब तरक्की करें। हाँ, यू टेक केयर एंड आई एम सो सॉरी निखिल अगर आपको बुरा लगा इतना सभी। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो मिस्टर साहिल। हाँ या Sahil Sumansh, I am calling from CSR division. I am the head of CSR division Private Limited. And congratulations, आपने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है। ओह थैंक यू, बट आई एम सॉरी, मुझे अभी 1 ही हफ्ता हुआ ज्वाइन करे हुए, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपको बता देता हूँ साहिल, जो आपने कंपनी ज्वाइन करी है, ये कंपनी आज आपको मालूम नहीं है कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसका एक डिवीजन है CSR डिवीजन, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं उसको हेड करता हूँ। ओके सर। या सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? अभी तक कैसा एक हफ्ता लगा है आपको? इट्स गुड। मैं अपना 100% दूंगा कंपनी को। मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको 100% दूंगा। CSR डिवीजन जो है वो कॉर्पोरेट, आप समझ के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं साहिल, यू नो दैट राइट? यस सर। अभी देखिए, अब हमारी दिल्ली में बरसात का मौसम है, मानसून है, दिन मच्छर आ जाएंगे। यस सर, यस सर। है ना? और मच्छर से फिर ये है, एक तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये आप भी जानते हैं। यस सर। कई लोगों को सिर्फ इससे ही प्रॉब्लम नहीं है कि मच्छर काटता है। यस सर। घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें भी रहती हैं, है ना? यस सर। उन्होंने भी शिकायत करी, हमें खुद को ही बुरा लगता है। मच्छर मतलब नंगे होते हैं, घर में नंगे आ जाते हैं, उन्हें होश तो रहता नहीं, यस, है ना? विच इज़ नॉट गुड, है ना? तो हमने क्या एक इनिशिएटिव लिया है कि हम मच्छरों को कपड़े पहनाएंगे। तो आपके पास कोई स्वेटर हो इस तरह का या शर्ट हो, तो प्लीज़ ऑफिस में जो आप रिसेप्शन पे आते हैं वहीं पे हमने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है। स्वेटर तो नहीं है, लेकिन एक ट्राउजर है। आप ट्राउजर लेके आइए, आप ट्राउजर लेके आइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मेल भी एक सर्कुलेट किया है, अगर आपके पास नेल कटर हो तो वो भी लेके आइएगा। यस सर। बट सर व्हाई? क्योंकि मैंने ये देखा है, चींटियों के भी काफी नाखून बड़े हुए हैं हमारे ऑफिस में। आप आके देखिए, यहाँ पे अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था, इतने बड़े बड़े नाखून रख रखे इन्होंने, चींटियों ने। वी हैव टू कट देम। यस सर। सर अगर आप माइंड ना करें तो मेरे भाई के पास 2 पतलून और मेरे पास एक नील कटर भी है। अगर आप किसी को भेज दे मेरे एड्रेस पे कलेक्ट करवाने के लिए, तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। मैं अभी तो एड्रेस नोट नहीं कर सकता, ये गोद में से हट जाए तो मैं करूंगा। सर कौन? ये हाथी बिठा रखा है मैंने गोद में, इसके कान में बहुत मैल है, तो मैं ये भी साफ कर रहा हूँ आज, मतलब। अरे मेरे भाई, बॉस की बात का कितना असर होता है यार। तुम्हारी पतलून पहनाए मच्छरों को। हेलो मेरे भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। रेडियो पे गाने चलाते हैं, मच्छर नहीं मारते हम। मच्छर मारने का काम हमने दूसरों को दे रखा, हमसे मरवा लेना।
ठीक है सर, रख रहा हूँ मैं। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है। अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी। इसमें दो पहलू हैं। इसमें दो सरिता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता की राय लेने बताइए। हाँ, देखिए, मेरी ये जो है, इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, कहना चाहते हैं। हाँ जी, जग्गी जी। देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉमनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो, ये जो डीमर्शनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा, क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डीमोनेटाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। हेलो सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक। कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था, मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देखने रहे। पूरा जहर सा पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को। बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भैया? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ, वो तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है, क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं, प्रॉपर नहीं आ रही है। और देखो, मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा। सनी जी, पता रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं। नहीं, वो फंसते होंगे। सनी जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। सनी जी, क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर। सनी जी, मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था। मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था, क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना, नीचे बॉल ना लग जाए। वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे, व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड, ये मेरे से तो थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा था। नहीं, बता क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के। जब तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं
तेरी क्या देता है उठा कर, उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके क्या सॉरी किस सॉरी अपनी चले दिखता नहीं है कि कौन सा ऑयल गाइड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो ही देगा तो मुझे क्या पता नए साल का है वो, नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा साले के तेरी आरती उतारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी बिल्कुल साला दिमाग खराब है, एक तक उल्टी बात कर रहा हूं। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार एक बात बताओ, मैं लगा के घूम रहा हूँ। अरे मैं माफी मांग रहा हूँ सनी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, देखिए ना बात सुनिए ना। आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे, पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है, जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। सर केमिस्ट से बोलिए। सर हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है? सर दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर, 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं? सर आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे। सर 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लूं क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी ये बीमारियां पैदा कर रखी है। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार मेरी बात सुनो ना, आप
सर मैं आपसे नहीं मेरी बात सुनो सर। आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर। मैं आपकी भलाई के लिए सर। मेरे को बताओ कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर हल्की बल्कि तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है, दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार अरे फोन रेडियो मिर्ची से। अरे यार रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दे तो पागल हो गया। हेलो मैडम गुड इवनिंग, बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? के क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो। मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था? कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछे आप कहिए मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानीमन बात कर रहा हूँ। किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानीमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानीमन से बात कर रही हैं। मैं काम करूँ आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलबर के पास, उससे भी जरा नंदनी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इसमें 2 रेसलर्स हैं राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई, और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नौम का बताया बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है, पब्लिक तो उसमें और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है, गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में, और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी, और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया, और गीता बाबू उठ गए, बाबू क्या बेटा संभल के हार नहीं है। और फिर कैसे गीता आके टांगे पकड़ रही है, और अब गीता ने
पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई सी लग रही है और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा, गीता बचने को हो रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का और गीता के अंदर हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूं इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया और गीता ने पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है और दूसरी वाली भी पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए। और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर गीता ने पलट दिया है और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता है। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आरजे नवीद बोले रेडियो मिर्ची से है और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है हाँ ठीक। हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये जल्दी दे दो। सर आपके ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड काउंटर में कोई और है, 1 सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल ये पापा है आपके? ये हेलो हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपका बेटा ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखाए तो इनको। अबे ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी 1 सेकंड भैया जी आप होल्ड करना, पापा भी आए। विकास जी मैं 1-2 फाइल आपको चला के दिखा दूँ ताकि वो करेगा। जैसे यार 1-2 वीडियो में आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार 1-2 दिखा दी ना तूने यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने, एक साले में आ जाऊंगा वापस। किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप रुक जाना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा भूखे। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हेलो एक्सक्यूज मी, ये बताइए सर मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए ना। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। ये बताइए। हेलो ये बगा जी पॉकेट बी से बगा जी? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। बगा जी नमस्ते। बगा जी मैं पॉकेट सी में रहता हूँ 164।
हाँ जी बोलिए। मेरे को ये आपकी सोसाइटी में कोई बता भी रहे थे कि आप काउंसलर हैं। भगत जी मैं थोड़ा अपने परिवार के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। और मैं आज सुबह से इतना परेशान हूँ सर। एक बाप की जवान बेटी और वो ऐसी हरकतें देख ले, मतलब क्या बीतेगी उस पे। क्या हुआ क्या जी, आप बताइए। भगत जी क्या हुआ है, रात मैं और मेरी वाइफ सोए हैं। स्वीटी जो हमारी बेटी है वो उसका कमरा अलग है। हाँ जी। एक बाप पे क्या गुजरेगी। मैं जब सुबह उठा मैंने देखा मेड इसके कमरे में गई है, स्वीटी के कमरे में। मेड वापस आई, मेड के हाथ में सिगरेट, पूरी सिगरेट का पैकेट। मतलब मैंने उस दिन मैंने कहा यार ये दिन देखने के लिए मैंने स्वीटी को पैदा किया। जी देखिए रोइए मत, आप बताइए पूरी बात। देखिए मैंने इसको लाड प्यार से पाला। यहाँ भी मैंने अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल किया। हाँ मेड फिर अंदर गई रूम में। हाँ जी। आप यकीन करना एक बाप पे क्या बीती होगी। इसके कमरे से बियर की बोतल वो मेड निकाल के ला रही है। मैंने कहा कि आज माफ कीजिएगा मगर आपको अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं तो मारने गया था बका जी। जैसी मैंने बियर की बोतल देखी मैं अंदर थप्पड़ मारने गया। जैसी थप्पड़ मारने कमरे में अंदर जा रहा था देखा एक लड़का निकल के आया कमरे से। मैंने कहा ओ भगवान शुक्र है इसकी थी ये सारी चीजें। मैंने कहा आज गजब हो जाता अगर ये लड़का निकल के ना आता। मैं तो सब कुछ स्वीटी का समझ रहा था। ऐसे ही हंसते रहो काउंसलर जी। आप तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं आपको हंसा के खुश रखता हूँ। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। अरे नवेद सर जी। मैं तो सीरियस हो गया था बहुत। सर आप सीरियस ना हो, आप बस खुश रखें और लोगों को खुश रखें। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सुजेता, हाय Kamal from okay hi sir. How are you? I'm fine. Okay How are you? Sujata, yeah I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कुछ formalities पूरी करनी है। So this is your first round Sujata. Right now? या बिल्कुल अभी फोन पे ही। सुजेता क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं। So let me ask some questions. Sir, math, English और science? No, actually ये मेरे questions नहीं है, स्टूडेंट्स के questions हैं। जो बच्चे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के questions हैं। Okay. Alright. ये क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। ओके सुजाता, डू यू वॉच मूवीज? या। सो टेल मी वन थिंग। ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप जी, जब बैठती हैं अपनी सीट पे जी, तो जो आर्म रेस्ट होता है, आर्म रेस्ट जिसमें कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक्चुअली आई डोंट नो कौन सा वाला होता है। कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट परफ्यूम? सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? एस नो आई थिंक सी राइट। I don't know. Okay, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से ही इंसान बना है, right? Okay. तो अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा। नाइस क्वेश्चन। इवन आई डोंट नो अभी तक क्यों है बंदर। ओके टेल मी वन थिंग। ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, यू नो फ्रिज? फ्रिज में डी होता है, FRIDGE। इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता डी? ओके आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो। ओके ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है। इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है? आई रियली डोंट नो। यू नो ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या में क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी। तो उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? ओह गॉड। ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक, जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती? लाइक लिपस्टिक। ओके आई डोंट नो। डू यू हैव टीवी सेट इन योर हाउस? आपके घर में टीवी सेट है? जी है। हमारे बच्चे ने पूछा है जब टीवी सेट कहते हो उसको तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए। ओके ओके सुजाता, इनफ।
दिस इज आरजे नवेद, आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो मिस्टर, स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू, आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। एंड आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं? कहाँ फोन पे आप कैसे गेम में सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी ओके आई विल ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट